अनलॉक के बाद जहां सरकार द्वारा राहत दिए जाने से लोगों के काम धंधे पटरी पर आने लगे थे, वहीं कुछ दिनों से पेट्रोलियम पदार्थों में जारी बेतहाशा वृद्धि ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दिनों से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से अब आम आदमी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। पिछले दिनों से रोजाना बढ़ रहे डीजल के दाम अब पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 19 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर हर वर्ग पर पड़ रहा है, खासकर जिसको लेकर फरीदाबाद शहर के रोडवेज कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों ने सरकार की नीति का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ये 19वें दिन लगातार जो रेटों की बढ़ोतरी हुई है, इस पे निश्चित तौर से जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में प्रदर्शन किए गए हैं। हरियाणा में हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी, जिसमें सारे घटक शामिल हैं, उसके आह्वान पर ये प्रदर्शन किए गए हैं। अगर हम आपको बताएं कि जो ये तेल का जो खेल चल रहा है, इस कोरोना में भी सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से इसका फ़ायदा उठा रही है। कोरोना का भी अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक बैरल की कीमत $42 है और एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, और जो डॉलर की कीमत है वो 75 रुपये 80 पैसे का $1 है, यानी कि 75.80 गुणा 42 3183 रुपये का एक बैरल है। इसका मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल की कच्चे तेल की कीमत है वो 20 रुपये 80 पैसे है, और कच्चे तेल को रिफाइनरी में साफ़ करने की जो खर्चा जोड़ते हैं तो 5 रुपये 32 पैसे है, और जो पेट्रोल पंपों का कमीशन वगैरह जो भी कुछ है उन सब को हम जोड़ते हैं तो 28 रुपये 89 पैसे पेट्रोल की कीमत है। डीजल की कीमत उसके भी आगे चला गया है। डीजल चलिए में बात करते हैं अगली खबर की। गो अभ्यारण्य में हजारों गोवंश की मौत से गो भक्त गुस्से में है। गो भक्तों ने प्रशासन को कहा है कि वो गो अभ्यारण्य की स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो गो भक्तों को ये काम करने दे। साथ ही गोवंश की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग के संबंध में गो भक्तों की एक बैठक क्रांतिमान पार्क में आयोजित की गई। काफी बार समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट के अनुसार हिसार के गो अभ्यारण्य में गोवंश की मौत का मामला थम ही नहीं रहा है। गो अभ्यारण्य में अब केवल 250 के करीब गोवंश बचा है, जबकि यहाँ 3000 के लगभग गोवंश था। ये अभ्यारण्य पिछले वर्ष नवंबर के माह से शुरू किया गया था। पिछले 7 माह में करीब 2350 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है, यानी हर माह गो अभ्यारण्य में 342 से ज्यादा गायों की मौत हो जाती है। ज्ञापन भी दे चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है समाधान नहीं निकला। तो 30 तारीख तक का जो है हम समय देते हैं प्रशासन को, सरकार को भी, वो इस दौरान जो है इन गायों को या तो मुक्त करे, क्यों वहाँ रहेंगी ये मरेंगी। 5000 में से देखिए जी, 5000 गाय में से मात्र 250 गाय रह गई हैं। अब हम अभी भी प्रदर्शनों में लगे रहे, हम अभी भी कानूनी कार्रवाई में लगे रहे, 250 गाय कितने दिन चलेंगी? 15 दिन के अंदर ये भी मर जाएंगी, फिर उन प्रदर्शनों का क्या फ़ायदा है? तो हमारी सरकार से जो है गुजारिश है, निवेदन है, साथ में इसको चेतावनी स्वरूप भी समझे सरकार और प्रशासन, हिसार प्रशासन, कि 30 जून तक इन गायों को वहाँ से आप मुक्त कीजिए। 5100 रुपये की आप जो पर्ची वहाँ काट रहे हैं गायों की, वो जो है चार्ज बंद कीजिए आप, ठीक है, ताकि पशु प्रेमी इनको निःशुल्क जो है वहाँ से ले जा सकें, इनको पाल सकें, ठीक है। हड्डा रोडी में जो आप सेटिंग करके जो है, जो हमारे सुनने में है, क्यों ये साजिशन सारी गाय मारी गई हैं, ठीक है, इस साजिश को हम कामयाब अब आगे नहीं होने देंगे। 30 तारीख तक का जो है प्रशासन और सरकार के पास में समय है, उसके बाद में हम जो है अगले आंदोलन की, अगले प्रदर्शन की जो है रूपरेखा बनाएंगे, और उस प्रदर्शन के समापन के साथ ही हम देखिए एक गाय को बचाना है, तो उस समापन के बाद में प्रदर्शन के वहाँ पर जो है हम जाके अपने गो अभ्यारण्य में उनको जो है मुक्त करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री लोगों से बिना वजह बाहर ना निकले और बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन 25 तारीख की रात लगभग 9 बजे के करीब फरीदाबाद में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बता दें कि फरीदाबाद की आईपी कॉलोनी से एक बस से, जिसमें लगभग 100 प्रवासियों को भेड़ बकरी की तरह ठूंस कर ले जाया जा रहा था, कि जैसे ही बस फरीदाबाद के
IMT पहुंची, बस का टायर फट गया और उसमें आग लग गई। लेकिन गनीमत रही कि बस की सभी सवारियां खुशकिस्मत थी और जल्द आग बुझ गई, अन्यथा बस किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती थी। वहीं जब इस घटना के बारे में बस के ड्राइवर से सवाल किया गया तो वह मीडिया के सवालों से कन्नी काटता हुआ नजर आया। पहले बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस स्टूडेंट विंग NSUI ने आरोप लगाया है कि सरकार के परीक्षा नहीं कराने के फैसले के बावजूद विभिन्न यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन दलाल ने ये आरोप लगाए हैं। दलाल ने कहा कि NSUI के संघर्ष व मांग के चलते ही राज्य सरकार ने इस साल कोरोना महामारी के कारण कॉलेज परीक्षाओं के बिना विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है, मगर फिर भी यूनिवर्सिटी परीक्षा लेने की बात कर रही है। ये बिल्कुल सहन नहीं होगा और किसी भी सूरत में परीक्षाएं नहीं होने दी जाएंगी। उन्हें कहीं ना कहीं पहले ही पता था कि स्टूडेंट्स का दबाव है और ये फैसला सरकार को लेना पड़ेगा, तो उन्होंने सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करी है। तो जो संघर्ष की बात करते हैं, ज्ञापन देने में, ऑनलाइन ज्ञापन भिजवाने में अगर संघर्ष है तो मैं कह ही क्या सकता हूँ इसमें। वो उसी बात को संघर्ष मानते हैं क्या? पहले तो वो छात्र हितैषी बनते थे, आज कहाँ गए छात्र हितैषी वो? और अगर उन्हें करना ही था तो मेडिकल के स्टूडेंट्स का क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो? हम तो आज भी कह रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स का कहाँ है? ये जो गवर्नमेंट ने फैसला दिया है 2 पेज का, उसमें कहीं भी मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात नहीं कही, बीएड के बच्चों की बात नहीं कही। अगर सभी स्टूडेंट्स पे अप्लाई है तो पॉलिटेक्निक के लिए एक विशेष कॉलम क्यों बनाया कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए? तो बीएड के और मेडिकल के बच्चे कहाँ जाएंगे? बीएससी के बच्चे कहाँ जाएंगे? ABVP की हम बात करें तो ABVP ने फाइनल ईयर के एग्जाम करवाने के पक्ष में, उनका ज्ञापन भी आप देखना पड़ना, तो ABVP ने फाइनल ईयर के बच्चों के पक्ष में कहा था कि करते हैं अगली खबर का। जेल में बंद कैदियों में कोरोना न फैले, इसको लेकर जेल प्रबंधन ने इतिहास भरा कदम उठाया है, जिसके तहत गांव नीमका स्थित जिला जेल में बंद कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए फरीदाबाद में एक विशेष जेल बनाई गई है। यहां पर 5 जिलों के अपराधियों को इस विशेष जेल में रखा जाएगा। इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पलवल और नूह जिले में गिरफ्तार अपराधियों को रखा जाएगा। कोरोना टेस्ट में यहाँ कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे यहाँ भेज दिया जाएगा। नेगेटिव आने पर उसे जिले में भेज दिया जाएगा जहाँ उसे शिफ्ट किया गया है। मुख्य उद्देश्य जो मुख्य जेल में बंद कैदी हैं उन तक कोरोना वायरस न पहुँचे, वे सुरक्षित रहें जी, यही उद्देश्य है। जब तक जो नए अपराध करके आता है इन 5 जिलों में कोई भी व्यक्ति, तो इनको इसी जेल में, ओपन जेल में है ये, यहाँ अलग से कोरोना जेल बनाई है, इसमें ही शिफ्ट किया जाएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, कैसी भी रिपोर्ट हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, तब तक। हाँ तब तक। तो कितने कैदी यहाँ पर रख सकते हैं? ये 216 के लगभग है जी। तो अब पूरी तैयारी हो चुकी है इसकी? हाँ लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है जी, कभी भी मान ले इसको शुरू। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।